नमस्ते। इस ध्यान की प्रक्रिया में आपका स्वागत है। आज हम ध्यान देने वाले हैं अपने शरीर पर और देखने वाले हैं कि हमारे शरीर में हम किस तरह से हर अंग को और भी विकसित और शांत बना सकते हैं। आज की इस प्रक्रिया में हमें लेट कर ध्यान देना होगा, यानी कि हम शवासन में लेटकर इस ध्यान की प्रक्रिया को करने वाले हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक अपने पलंग पर या जमीन पर या अपने योगा मैट पर लेट जाएं। जब आप लेट चुके हो तब अपने पैरों में थोड़ा सा अंतर बनाएं। अपने हाथों को शरीर के पास रख लें, हथेलियां ऊपर। अपने कंधों को और अपनी गर्दन को पूरी तरह से रिलैक्स्ड रखें। और अब धीरे से आंखों को बंद कर लें। एक बार आपकी आंखें बंद हो चुकी हों तो सारा ध्यान धीरे से अपने पैरों की ओर ले जाएं। हम सबसे पहले ध्यान देने वाले हैं हमारे पैरों पर। तो यहाँ आप देखिए कि किस तरह से आपके पैर में, आपकी एड़ियों पर क्या एहसास आपको महसूस हो रहा है। क्या वहाँ आपने बहुत ज्यादा तनाव पैदा कर लिया है, या फिर वहां आप शांतता पैदा कर सकते हैं। अपने पैरों के अंगूठों को और अपने पैरों को पूरी तरह से जांच लें कि कहाँ हम सबसे ज्यादा तनाव छिपाए बैठे हैं और किस तरह से हम खुद ही उस तनाव को मिटा सकते हैं। अक्सर हम मानसिक तनाव को शारीरिक रूप से जोड़ कर रख देते हैं, यानी कि अगर हमारे मन में कुछ तनाव चल रहा हो तो वो कई बार इतना बढ़ जाता है कि अपने शरीर में दिखाई देने लगता है और उसे फिर हम एक रोग मानने लगते हैं। पर उस रोग की पैदाइश तो हमारे खुद के मन का तनाव ही था। कई ऐसी बीमारियां हैं जो मनोबल और शारीरिक संबंध के कारण पैदा होती हैं। तो इस माइंड बॉडी कनेक्शन को हम बहुत ही गहरे रूप से समझें और इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश करें कि किस तरह अगर हम अपने शरीर में शांति पैदा करते रहें तो हमारे शरीर को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा विकसित कर सकते हैं।
तो इसी सोच धारा के साथ अब हम अपना ध्यान अपने पैरों से हटाकर धीरे से अपने घुटनों पर ले आएं। अब घुटनों में कई बार, चाहे हम बूढ़े हो गए हों या जवान हों, कई बार वहाँ हमें दर्द का महसूस होने लगता है या दर्द का एहसास होने लगता है। तो क्या इन घुटनों को हम मानसिक तौर पे ही शांत कर सकते हैं? जो भी तनाव, जो भी टेंशन यहाँ भरा पड़ा हो, उसे हम धीरे से हटा दें। अपने घुटनों को ढीला छोड़ दें और पूरी तरह से रिलैक्स्ड बना दें। और अब यहाँ से हम अपना जो ध्यान है वो धीरे से अपने थाइज की ओर ले आएंगे और इस पैर के हिस्से को हम काफी करीबी से जांच लेंगे। क्योंकि यहाँ कई बार हम बहुत ज्यादा तनाव छिपाए रखते हैं, जो बाद में बहुत हमें परेशानी देता है। तो धीरे से पैरों के तनाव को, अपने थाइज को, थाई मसल्स को ढीला छोड़ दें। आपने अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स के बारे में भी सुना होगा, जो कि आपके थाइज के बिल्कुल पीछे हैं। और यहाँ भी कई बार अगर हम भाग दौड़ करें या कोई एक्टिविटी करें तो तनाव पैदा होने लगता है। तो इस पूरे हिस्से को हम जितना कर सके आराम दें और फिर धीरे से अपने पूरे शरीर में शांतता पैदा करने की कोशिश करें। और अब धीरे से बढ़ते हैं हमारे कमर, हमारे हिप्स और हमारे ट्रंक की ओर, जो कि हमारे शरीर का मध्यम भाग माना जाता है। और यहाँ देखने की कोशिश करें कि क्या आप शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ पा रहे हैं या इस कमर में, आपके हिप्स में अभी भी तनाव बसा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा अपने इस तनाव को दूर करने की कोशिश करें। ये इमेजिन करें कि आपका शरीर आपके योगा मैट या आपके पलंग में पिघल रहा हो। पूरी तरह से उसे ढीला छोड़ दें और फिर वहां से एक बार आपकी कमर, आपके हिप्स कुछ शांति महसूस कर रहे हो, वहां से अब अपना ध्यान जो है वो अपने एब्डोमिनल रीजन की ओर ले आएं। और यहाँ आप पूरी तरह से अपने एब्डोमिनल मसल्स यानी कि आपके एब्स पर ध्यान दें। यहाँ आपका पेट
और आपके अन्य ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, और यहाँ भी आप देखने की कोशिश करें कि क्या आप अपने एब्डोमिनल रीजन को ढीला छोड़ पा रहे हैं। किस तरह से आप उसे आराम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब धीरे से अपने पूरे ध्यान को अपनी छाती की ओर ले आएं और वहां आकर ये देखने की कोशिश करें कि किस तरह से आपकी सांसें छाती को फुला रही हैं और छाती को आराम पहुंचा रही हैं। ये देखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप देख सकें कि आपके श्वास प्रश्वास पर इस शवासन का क्या प्रभाव हो रहा है। और अब धीरे से पूरे ध्यान को अपने कंधों और हाथों की ओर ले जाएं और अब देखने लगे कि कंधों में, आपके एल्बोज में, आपके हथेलियों में क्या महसूस हो रहा है और आप कितना आराम उस जगह को पहुंचा पा रहे हैं। पूरी तरह से दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें, मानो दोनों हाथ इस योगा मैट पर या इस बिस्तर पर पिघल रहे हों। उन्हें कोई भी चीज प्रभावित नहीं कर रही, वो एकदम आराम की स्थिति में है। और अब वहां से पूरा ध्यान अपनी गर्दन की ओर ले आएं और अपने चेहरे की ओर ले आएं और ये देखने लगे कि चेहरे में हमारे जो छोटे छोटे मसल्स हैं, जो हमारा चेहरा है, वहाँ क्या हो रहा है। तो अपनी गालों की ओर ध्यान ले जाएं, नाक की ओर, आंखों की ओर, अपने कपाल की ओर, और उसे जितना आराम दे सकते हैं उतना आराम देते रहें। और अब बहुत ही धीरे से अपना सारा ध्यान अपने सर पर ले जाएं। सर के ऊपर जो हिस्सा है वहां ले जाएं और देखें कि क्या हमें कुछ एनर्जी या कुछ भी वहां महसूस हो रहा हो। और फिर उसी तरह से अपना जो ध्यान है वो सर के पीछे के हिस्से में ले जाएं, गर्दन से नीचे जाते हुए अपनी पीठ पर, जिसे हम स्पाइन कहते हैं, उसे देखें और उसे भी जितना ढीला छोड़ सकते हैं छोड़ने की कोशिश करें। और अब जब हमने पूरी तरह से शरीर को स्कैन कर लिया है, पूरी तरह से चेक कर लिया है, अब हम खुद कुछ सेकंड्स के लिए शरीर के अंत से लेकर शरीर के शुरुआत तक
पूरे शरीर को अपने मन की आँख से देखने की कोशिश करेंगे, ताकि हम देख पाएं कि कहाँ अभी भी तनाव बना है और किन जगहों में शांति पैदा हो चुकी है। सो अपने आप कुछ पलों के लिए अपने शरीर को जांच लें। और आप बहुत ही धीमी गति में अपने राइट साइड पर टर्न होकर लेट जाएं। यहाँ गहरी सांस अंदर लें और सांस छोड़ें, और फिर अपने लेफ्ट हाथ को ज़मीन पर रखते हुए अपने आप को सुख आसन में या बैठने की स्थिति में ले आएं। और जब आप बैठ चुके हों, कुछ पल दें अपने आप को पूरी तरह से इस शवासन की स्थिति से निकलने में। और अब अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएं, अपने घुटनों पर, यानी कि अंगूठे को और पहली उंगली को एक साथ ले आएं, बाकी 3 उंगलियों को ढीला छोड़ें। और अब हम इस बॉडी स्कैन के अंत पर आ चुके हैं। सो इसे एंड करने के लिए हम ओम का उच्चार और 3 शांति का उच्चार करेंगे, ताकि इस शांति मंत्र से हमारे अंदर, हमारे बाहर और पूरी दुनिया में शांति कायम रहे। गहरी सांस अंदर लें। और अब हाथों को नमस्ते मुद्रा में ले आएं, छाती की ओर। हाथों को रगड़ने लगे, थोड़ी गर्माहट पैदा कर लें, और फिर हथेलियों को अपनी आंखों पर ले आएं, उन्हें थोड़ी गर्माहट दें। फिर धीरे से हथेलियों को हटा लें और उतने ही धीमी गति में अपनी आंखों को खोल लें। तो ये था हमारा आज का बॉडी स्कैन और मेडिटेशन। मुझे उम्मीद है कि आप अपने शरीर से ज़्यादा वाकिफ़ हो चुके हैं और आप जानते हैं कि कहाँ शांति है, कहाँ आपको अभी भी शांति पैदा करनी है। मुझे उम्मीद है कि आप इस ध्यान के सेशन में ये भी सीख पाए हैं कि किस तरह हम खुद अपने शरीर को रिलैक्स्ड बना सकते हैं और हम ही अपने शरीर को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और उम्मीद है कि आपसे अगले सेशन में भी मुलाकात होगी। तब तक प्रैक्टिस करते रहें और ध्यान की प्रक्रिया पर काम करते रहें। धन्यवाद और जल्द ही मिलते हैं।